हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो कि होता है B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। और इसको कैसे डिराइव करेंगे हम लोग? यूजिंग रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उसका कर्ल निकाल करके हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये है B। 1 सेकेंड। सो B हमारे पास है यहाँ पे। तो B का मतलब हमें निकालना पड़ेगा कर्ल ऑफ ए। जब कर्ल लेंगे तो म्यू 0/4 पाई, ये तो कांस्टेंट होगा, यह आ जाएगा कर्ल ऑफ जे आर डैश टी आर। टी आर मतलब रिटार्डेड टाइम एंड अपॉन आर, और ये है डी टाउ डैश। ओके, अब इंटीग्रेशन हो रहा है डैश के ऊपर और डिफरेंशिएशन यानी जो कर्ल है ये किसके ऊपर है? जो कर्ल आपके पास है ये है विदाउट डैश के ऊपर, राइट। सो व्हाट आई मीन कि जो आर डैश है ये है एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप एंड जेड डैश के कैप, राइट। सोर्स का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एंड व्हाट इज दिस डेल? दिस डेल इंक्लूड्स द डिफरेंशिएशन ओवर स्पेस। मतलब ये है विदाउट डैश आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल वाई एंड के कैप डेल बाई डेल जेड। इसका मतलब ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है, डैश और ये डेल अंदर आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, अंदर गया ये दे देगा कर्ल ऑफ जे आर डैश टी आर अपॉन आर। ओके, इतना दे देगा और यहाँ पे हमारे पास डी टाउ डैश है। बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है कर्ल ऑफ जे अपॉन आर। ओके, इतना कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कर्ल ऑफ फाई ए। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है ए इज नॉट वेक्टर पोटेंशियल। ओके, ए इज नॉट वेक्टर, इट इज सम वेक्टर। सो कर्ल ऑफ फाई ए जो होता है वो होता है फाई कर्ल ऑफ ए माइनस ए क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये फार्मूला होता है और यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो फाई कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा आपके पास 1/r। सो दिस इज म्यू 0/4 पाई। ओके, और इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r कर्ल ऑफ जे which is function of r dash and tr, okay, plus minus a that is j cross and gradient of 1/r. this is your magnetic field। और इसमें हम डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हमें कर्ल ऑफ जे चाहिए तो कर्ल ऑफ जे निकाल लेते हैं। सो कर्ल ऑफ जे कैसे निकलेगा? कर्ल ऑफ जे, ओके, इट इज r डैश एंड टी का फंक्शन है, राइट। तो हम लोग अगर कर्ल ऑफ जे का x कंपोनेंट निकालें, लेट्स कैलकुलेट इस x कंपोनेंट। ओके, सो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो दिस इज नथिंग बट, सो x है तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई एंड दिस इज z माइनस डेल अपॉन डेल z, दिस इज y। ओके, सो x कंपोनेंट लेंगे तो y z माइनस जेड वाई, इस तरीके से जाएगा। बट यहाँ पे ये जो जे जेड है ये तो टी आर का फंक्शन है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग चेन रूल। सो डेल जेड अपॉन डेल टी एंड डेल जेड अपॉन डेल टी एंड डेल टी आर अपॉन टी आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपॉन व्हाट? अपॉन दिस वाई। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करेंगे सो डेल जे वाई अपॉन डेल टी आर एंड दिस इज डेल टी आर अपॉन डेल जेड, है ना, ये आ जाएगा इधर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर जे जेड डॉट फंक्शन है आर डैश एंड टी आर का। व्हाट इज दिस थिंग? डेल टी आर अपॉन डेल वाई। सो टी आर क्या है हमारे पास है? टी आर जो है, टी आर इज नथिंग बट टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, TR is equal to this much, right? राइट। सो हमारे पास आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से रख भी सकते हैं या डायरेक्ट निकाल लेंगे। सो ये आ जाएगा इतना, या ऐसा करते हैं, इसको अभी नहीं रखते हैं, इसको हम लोग बाद में रखते हैं। सो दिस इज योर ग्रेडियंट ऑफ टी आर का, अगर आप ग्रेडियंट ऑफ टी आर निकालोगे उसका y कंपोनेंट है। ओके, माइनस ये हो जाएगा जे वाई डॉट
और ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ टी आर का z कंपोनेंट, है ना। ग्रेडियंट ऑफ टी आर निकालोगे तो क्या आएगा, आई कैप डेल टी आर अपॉन डेल एक्स, वाई कैप जे कैप डेल टी आर अपॉन डेल वाई, तो ये है वाई कंपोनेंट एंड दिस वन इज जेड कंपोनेंट, मतलब जे कैप का कोफिशिएंट, राइट। इतना आ जाएगा हमारे पास। और हम लोग इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कर्ल ऑफ जे के एक्स कंपोनेंट, कर्ल ऑफ जे की एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो आ जाएगा, सो दिस इज डेल टी आर वाई जेड एंड जेड वाई, इसका मतलब है ये जो है इट इज नथिंग बट डेल टी आर क्रॉस जे डॉट का x component. One can easily see, right? So this is gradient of tr cross j dot का x component. इतना हो जाएगा, ओके। और अगर इतना हो गया x कंपोनेंट के लिए हमने निकाला, सिमिलरली y के लिए निकालोगे तो जस्ट y हो जाएगा, यहाँ पे y कंपोनेंट बराबर होंगे z कंपोनेंट भी इसी तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं कर्ल ऑफ j इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ tr क्रॉस j dot, okay, gradient of tr cross j dot. And what is this gradient of tr? What is this gradient of tr? ये हमें निकालना पड़ेगा। so gradient of tr निकाल करके रख देंगे और हमारे पास कर्ल ऑफ j की वैल्यू आ जाएगी। so gradient of tr निकालते हैं, so gradient of tr is nothing but summation I cap del tr upon del x, okay। so इसका मतलब है इसमें आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, वो सब ये समीशन में हमने डाल दिया है। और ये हो जाएगा डेल टी आर, तो डेल टी आर व्हाट इज डेल अपॉन डेल एक्स एंड व्हाट इज दिस टी आर इज नथिंग बट टी माइनस आर अपॉन सी, ओके। सो वैसे हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बट यहाँ फिर से कर लेते हैं। तो दिस इज दिस एंड टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन सी बाहर हो जाएगा एंड दिस इज डेल आर अपॉन डेल एक्स, ओके। सो व्हाट इज दिस डेल आर अपॉन डेल एक्स, व्हाट इज आर, आर इज नथिंग बट, आर आपके पास है, लेट्स यूज दिस कलर, सो आर आपके पास है, वन सेकेंड, सो वेक्टर आर इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स डैश, वन सेकेंड, सो दिस इज वेक्टर आर माइनस आर डैश, और अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश आई कैप प्लस वाई माइनस वाई डैश जे कैप प्लस जेड माइनस जेड डैश ए कैप। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर एंड जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर। तो अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स डैश, और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 1, इसका मतलब ये आ जाएगा इतना। और इसको मिटा देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल आर अपॉन डेल एक्स इज नथिंग बट दैट इज एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन आर, ओके। इसकी वैल्यू यहाँ उठा करके रख देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ग्रेडियंट ऑफ टी आर की, ग्रेडियंट ऑफ टी आर हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन सी बाहर ले रहे हैं, आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह रख सकते हैं एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन आर, ओके। और इसमें से -1 अपॉन सी बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन आर भी बाहर ले लेंगे, समेशन एक्स माइनस एक्स डैश आ जाएगा। और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ओके ओके। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज व्हाट आई कैप एक्स माइनस एक्स डैश प्लस जे कैप आ जाएगा वाई माइनस वाई डैश के साथ प्लस के कैप जेड माइनस जेड डैश के साथ। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज वेक्टर आर, ओके। सो इसका मतलब ये आ गया वेक्टर आर अपॉन सी आर, या ग्रेडियंट ऑफ टी आर इज नथिंग बट माइनस आर कैप अपॉन सी रख सकते हैं हम लोग वैल्यू, ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ टी आर, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ टी आर। तो कर्ल ऑफ जे में रख देंगे तो हमारे पास आ गया वैल्यू, कर्ल ऑफ जे में आ गया कर्ल ऑफ जे, लेट्स यूज कलर कोडिंग, ओके। तो कर्ल ऑफ जे हमारे पास आ जाएगा इज नथिंग बट दैट इज माइनस आर कैप अपॉन सी, यहाँ रखेंगे, सो दिस इज माइनस आर कैप अपॉन सी क्रॉस जे डॉट, ओके। इतनी वैल्यू आ गई कर्ल ऑफ जे की। सो सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं, देखते हैं इक्वेशन 1 कहाँ गया, ये है।
ग्रेडियंट ऑफ 1/r निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ 1/r। सो व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ 1/r, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ, लेट्स यूज डिफरेंट कलर, ग्रेडियंट ऑफ 1/r ये हो जाएगा समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो हमने समेशन लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब इसमें सारे अदर टर्म्स हैं, इतना हो जाएगा। और आई कैप 1/r का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -1/r स्क्वायर एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने रखी हुई है अभी। सो दिस इज समेशन, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू है x माइनस एक्स डैश अपॉन आर, अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है जस्ट। सो ग्रेडियंट आ जाएगा 1/r का, दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा -1/, यहाँ से एक आर और निकल आएगा बाहर तो ये जाएगा -1/r क्यूब एंड दिस इज समेशन आई x माइनस एक्स डैश एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर r अपॉन r क्यूब एंड r कैप के टर्म में लिखोगे तो एक नीचे पावर कम हो जाएगा, दिस इज r स्क्वायर। ओके, ग्रेडियंट ऑफ r भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ 1/r है इसकी वैल्यू कितनी है, -r कैप अपॉन r स्क्वायर। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट, नॉट इक्वेशन नंबर 2 तो ये है इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू μ0/4π। ओके, μ0/4π और यहाँ पे हमारे पास था इंटीग्रेशन स्टार्ट और यहाँ पे आ जाएगा 1/r कर्ल ऑफ j। व्हाट इज कर्ल ऑफ j, दैट इज -r कैप j डॉट अपॉन c, दिस इज योर कर्ल ऑफ j। ओके, एंड माइनस what, minus j cross gradient of r. What is gradient of r, that is -r cap upon r square. So -r cap upon r square and bracket closes here and this is your d tau dash. okay, इतना जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, सो दिस इज μ0/4π integration starts and this is your, we can write it as j dot, okay, j dot क्रॉस r कैप, रिवर्स में लिखोगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, cr एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज j क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर एंड d tau डैश। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और आप r कैप को बाहर ले सकते हो तो इसको हम लिख सकते हैं μ0/4π integration z dot, this is again vector, this is also vector cr। okay, so ये वाला पहले लिखते हैं लोग। okay, so this term, let's write this term first, this is j/r स्क्वायर और ये वाला टर्म जो है इसको बाद में लिख देते हैं, j डॉट क्रॉस r कैप को बाहर लिखेंगे, ये हो गया cr, this is cross r cap and this is your d tau dash, this is your magnetic field। okay, जिसमें से जो पहला टर्म है वो बेसिकली क्या देगा, बायो-सेवर्ट लॉ। तो अगर आपके पास जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है वो टाइम के साथ अगर चेंज होगी तो ये आपके पास जो आएगा, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इक्वेशन इज टाइम डिपेंडेंट generalization of बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, बायो-सेवर्ट लॉ, टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ज़ेफी-मेन्कोज़ इक्वेशंस करेस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके,